हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 25 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो लगभग 2 दिन के और शिफ्ट्स के हमारे पास सवाल बचते हैं। उसके बाद फिर आपका ये जो कंप्लीट इंग्लिश के वीडियोस डिस्कशन थे 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन के, वो पूरे हो जाएंगे। तो मेरी 2 सीरीज पूरी हो जाएंगी। जीएस पूरा करा चुका हूँ, इंग्लिश का आपका 2 दिन के जो शिफ्ट्स के पेपर हैं वो पूरे हो जाएंगे। एंड देन इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ सभी के प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस एप्लीकेशन में दिए गए कोर्सेज से। ये सारे कोर्सेज हैं, एक बार आप इनको खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए भाई, पहला सवाल हमारे सामने पैरा जंबल्ड सेंटेंस से रिलेटेड है। चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। अचीव सक्सेस व्हेन यू एंड पोलाइट स्टे हम्बल। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ये देखना है कि भाई हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। अचीव सक्सेस से तो कोई मतलब है नहीं स्टार्ट करने का, व्हेन यू से भी नहीं है, व्हेन यू स्टे पोलाइट यहां से शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमें बाकी के भी सिनेरियो देखने हैं। ओके, एंड पोलाइट से भी आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ये स्टे हम्बल पर आप एक बार आइए। स्टे हम्बल एंड पोलाइट, स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। तो आप हम्बल रहिए, पोलाइट लीजिए जब आपको कामयाबी मिल जाती है। तो आपका सही क्या रहेगा, स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। SRQP जो कि आपको यहां पर देखो चौथे ऑप्शन में दिया गया था, इसके साथ जाएगा। ओके, ईडीएम आपको अप्रोप्रिएट इन 4 विकल्प में से चूज करना है, जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को दिए गए सेगमेंट में आपका सब्सटीट्यूट करेगा। तो क्या है सेंटेंस अंडरलाइन वाला, गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। अब देखो, वैसे तो इस अंडरलाइन सेगमेंट से आपको आइडिया लग गया है कि हमें इससे ये आइडिया लग रहा है कि भाई कोई सीधा ऐसा सोर्स जहां से हमें जानकारी मिल रही है और वो एक्यूरेट जानकारी है, यही तो बताने की कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट को भी आप पढ़ के देख सकते हो, उससे ना कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि भाई जैसे लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड। So if you want to know the details, you should ask her. You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate। किसी सिचुएशन में अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है तो आप उससे पूछोगे तो सीधे सीधे आपको सच्चाई बता सकता है ना। तो मतलब इसका ये हो गया कि आपका जो सोर्स है वो डायरेक्ट है और उससे आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका यही मतलब होता है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं वो डायरेक्ट ओरिजिनल और सबसे रिलायबल सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो कहते नहीं है कि भाई टू बी श्योर अबाउट द न्यूज यू शुड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आप जाके सीधे घोड़े के मुंह से सुन लीजिए। तो टू बी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ वाला जो ये ईडीएम है, इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सोर्स से जाकर ले रहे हैं, जो कि सबसे रिलायबल सोर्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला जाएगा। अब यहाँ पर देखो और भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एक आपको दिया गया है शूटिंग ऑफ द कफ। बहुत ही कॉमनली यूज्ड ईडीएम है। इसका मतलब होता है जब आप बिना तैयारी के बोलते हैं, जब आपने तैयारी वगैरह नहीं करी है और आप बिना तैयारी के बोले जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे बोले जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है शूटिंग ऑफ द। याद रखेंगे इसको भी। दूसरा, इन्होंने यहां पर एक ईडीएम यूज किया है जिसमें दे रहे विद किड ग्लव्स। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक ईडीएम है, जिसका मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा ना नरमी से व्यवहार करते हैं। तो विद किड ग्लव्स, तो बच्चा है उसके ग्लव्स से आप अगर एक फ्रेज को उठा रहे हैं, इस ईडीएम को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब आप बहुत ही ज्यादा नरमी से, बहुत ही जेंटली, बहुत ही केयरफुली व्यवहार कर रहे हैं, तो वो आपका विद किड ग्लव्स जाएगा। ये कॉलिंग अ स्पेड पिछली क्लासेस में भी इस पर हमने चर्चा करी है। इस ईडीएम को आपके अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। कॉलिंग अ स्पेड का मतलब होता है जब आप किसी भी सच्चाई को स्पष्ट रूप से किसी को बताते हैं, है ना। आप डायरेक्टली बात करते हैं, आप ब्लंटली बात करते हैं, इवन वो सामने वाले को चाहे बुरी क्यों ना लग जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कॉल अ स्पेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एरर्स हैं और उसी एरर को आपको ढूंढना है। माई डॉग
बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। ये वेरी लाउडर इन्होंने यूज कर लिया है यहाँ पर, क्या ये सही है? तो करेक्ट जो कंपैरेटिव फॉर्म आपका यहाँ पर यूज होना चाहिए वो होना चाहिए कि माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? या फिर सिंपली आप यहां पर लाउडर बोल देते वेरी लाउडली की जगह पर कि माई डॉग बार्क्स लाउडर एट नाइट। तो वेरी लाउडर का तो मतलब नहीं बन रहा है ना, तो यहां पर ये वेरी लाउडर वाले पार्ट में यहां पर गलती है। एंटोनिम बताना है, वर्ड आपको दिया गया है डिसॉल्व। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आप सभी लोगों को पता है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज से घुलना। कहते नहीं है कि डिसॉल्व कर दो, है ना, कि जो शुगर है वो टी में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है। और घुलकर वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है कि नहीं? अब इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है। पहला है अपीयर। अपीयर का मतलब क्या हो जाए? जो चीज प्रकट हो जाती हो, प्रकट होना। तो एक तरफ तो डिसॉल्व होके चीनी आपकी समाप्त हो जा रही थी, गायब हो जा रही थी, और दूसरी तरफ वो चीज पीयर करवा रहे हैं। तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं दिख रहे, यहाँ पर विलोम हो जाएगा ना भाई। तो आसान है। अब यहाँ पर देखो और भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। फेड का मतलब पता है आप सभी को, कोई चीज जो कि मिट जाती है ना? मिट जाना, आप कहते नहीं है "बे यार इसका कपड़ा ना फेड हो गया", मतलब वो क्या है? फेंट होने लगता है धीरे धीरे करके, उसकी जो मजेदारी होती है ना वो तो मिटने लगती है। ठीक है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सॉल्व करना, हल करना, किसी बात का आंसर निकालना, एक्सप्लेनेशन देना। वैनिश का मतलब भी क्या होता है? जो चीज गायब हो जाए, है ना? तो यहां पर एंटोनिम डिसॉल्व का आपका फियर बनता। चलिए, फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर आपको एक स्पेलिंग एरर दी गई है, बताना है कि वो स्पेलिंग जो है। अभी देखो इन्होंने 4 ऑप्शन जो दिए हैं ना, उसी में आपको पता चल रहा है कि ट्रूली आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं? तो करेक्ट स्पेलिंग ट्रूली की क्या होती है? TRULY, सिर्फ इतना। सच में, जिसका मतलब होता है सच में। तो TRULY ये वाला आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाता है यार। इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपसे यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है। वर्ड चारों ऑप्शन देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है उत्साह, है कि नहीं? जैसे आपने लोगों को इस वर्ड को यूज करते हुए सुना होगा कि कोई आदमी है या फिर कोई लड़की है, वो कोई मैराथन दौड़ रही है, तो वो क्या करेगी? उसको एक एक्सेलरेशन का सेंस होगा, उसको उत्साह फील होगा क्योंकि उसने मैराथन को फील कर लिया है। तो इसकी स्पेलिंग प्लीज याद रखिएगा, ये रहती है आपकी EXHIL, यहां तक याद रखिएगा। फिर उसके बाद ARATION, एक्सेलरेशन। तो ये स्पेलिंग आपको कहां पर दी गई है? देखो चौथे वाले ऑप्शन में दी गई है, तो एडी ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पर। ठीक है। एंटोनिम बताना है भाई लाउडेबल का। लाउडेबल शब्द अगेन बहुत ही कॉमनली वर्ड है, इसका मतलब होता है जब आप किसी की प्रेज करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं? किसी को कमेंड करते हैं, ओ मजा आ गया भाई। जैसे किसी ने एफर्ट डाले बहुत ज्यादा अपने इस एग्जाम को निकालने के लिए, तो हमें कहेंगे ना कि भाई इसके जो एफर्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाउडेबल है कि उसने एग्जाम निकाल दिया, प्रशंसनीय है। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो एक तरफ तो आप प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको क्या करनी होगी? उसकी निंदा करनी होगी। पहला वर्ड इन्होंने दिया है ह्यूमरस। ह्यूमरस का निंदा से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमरस का मतलब होता है जिससे आपको ना हंसी आती है, कॉजिंग लाफ्टर। तो ह्यूमरस का कोई लेना देना नहीं है। फिर सेकेंड वर्ड इन्होंने दिया है आपको डेप्लोरेबल। ये एक अच्छा वर्ड है, कई जगह अलग इसका यूज होता है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है जहां पर आप किसी चीज को कंडेम कर रहे होते हैं, किसी की निंदा कर रहे होते हैं, जो कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम डेप्लोरेबल बोलते हैं। तो लाउडेबल और डेप्लोरेबल एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। कमेंडेबल का भी मतलब आपको पता होगा, ये भी प्रशंसनीय होता है जहां पर आप किसी को प्रेज कर रहे होते हैं। सीवियर का मतलब सबको पता है, जो कि इंटेंस होती है चीज, है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ग्रेट होती है, कठोर होती है, उसको हम सीवियर वर्ड से रूप करते हैं। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं होता है इनमें। कॉमिक प्ले वाज परफॉर्म्ड बाय द कॉमेडियन। बाय होम? बाय द कॉमेडियन ना, तो कॉमेडियन आपका शुरुआत में चला जाएगा। वॉज परफॉर्म्ड है तो वॉज परफॉर्म्ड से आपका सिर्फ परफॉर्म्ड रह जाएगा। क्या परफॉर्म कर रहा है वो? अ कॉमिक प्ले। सो द कॉमेडियन परफॉर्म्ड अ कॉमिक प्ले, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही जाएगा इसमें। भाई यही तो होगा ना आपका, अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस आपको इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो आप क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है कॉमेडियन, उसको शुरुआत में लेकर जाएंगे, और जो वर्ब वॉज परफॉर्म्ड थी वो परफॉर्म्ड रह जाएगी, सिंपल पास्ट एक्टिव में।
इसको फिर पैसिव वॉइस में बदल देना है, कुछ भी नहीं होता है इनमें, ठीक है। द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ न्यू ड्रग दैट कुड रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। क्या कर रहे हैं रिसर्च? ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स आपका कहाँ जाएगा शुरुआत में? एक्सपेरिमेंट्स इज कंडक्टिंग है, तो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से क्या आएगा? आर बीइंग कंडक्टेड। तो एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड ये गलत हो गया, वर बीइंग ये गलत हो गया, हैव बीन ये गलत हो गया, आर बीइंग कंडक्टेड ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इतने बड़े सेंटेंस को देखकर घबराइएगा नहीं, आसान ही है ये सारी चीजें। आपको बस ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स दिया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ न्यू ड्रग दिया था, वो शुरुआत में चला जाएगा और इज कंडक्टिंग आपका आर बीइंग कंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटोनिम बताना है भाई। अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड का है इसमें। राम फेल्ड इनिशियली बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही इज एवरी फील्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द बैंक। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? इसमें अंडरलाइन वर्ड नहीं है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे कि राम फेल्ड इनिशियली, शुरुआत में राम फेल हो गया, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स वो क्या हो गया होगा? वो पास हो गया होगा। तो एक तरीके से आपसे ये फेल्ड ही होना चाहिए यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड। इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि वो क्या हो गया? वो सक्सीडेड हो गया। तो ये सी वाला ऑप्शन आना चाहिए। ये फेल्ड है इसमें, जिसका ये एंटोनिम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिट हाईली क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट, ये जो एट इन्होंने यूज किया है प्रिपोजिशन को एक वर्ब के बाद, स्पेशलाइजेशन के बाद, स्पेशलाइजेज के बाद, क्या ये सही है? करेक्ट, करेक्ट जो प्रपोजिशन यहां पर आएगा कि भाई कंपनी स्पेशलाइजेज इन, इन आना चाहिए यहां पर। स्पेशलाइजेज के बाद आपका इन आना चाहिए, जिसमें उसकी निपुणता है, जिसमें वो एक्सपीरियंस्ड है। तो द कंपनी स्पेशलाइजेज एट वाला जो सेगमेंट है ना, ये आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये वाले पार्ट में आपकी एरर है, ठीक है। स्पेशलाइजेज इन आना चाहिए था। स्पेशलाइजेज इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। सिनोनिम ढूंढना है भाई इस बार आपको। डेरोगेटरी, देखो आप लोगों ने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है अपमानजनक, है कि नहीं? कहते नहीं है डेरोगेटरी रिमार्क, किसी ने कमेंट कर दिए वो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी थे, जो कि सही नहीं थे, तो अपमानजनक होते हैं डेरोगेटरी। इसका मुझे क्या ढूंढना है? सिनोनिम मतलब समानार्थी। डेलीगेशन का मतलब कोई मतलब नहीं है आपका। डेलीगेशन का मतलब होता है जो प्रतिनिधि मंडल होता है, जो किसी टास्क को करने के लिए गया होता है किसी दूसरे पर्सन की जगह पर। इंसल्टिंग का भी मतलब यही हो गया ना, किसी का आप अपमान कर रहे हैं, तो इंसल्टिंग वाला जो वर्ड है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है सैल्यूटरी, इसकी स्पेलिंग प्लीज देख लीजिएगा। सैल्यूटरी का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए फायदेमंद है, तो उसको मैं कहूंगा सैल्यूटरी। मतलब वो आपके लिए क्या है? बेनिफिशियल है, तो वो क्या है? सैल्यूटरी है। डेरिवेटिव बहुत बार अपने अलग अलग एग्जाम के अंदर सुना होगा। ये एक दूसरे व्यक्ति का ना एक इमिटेटिव है, मतलब अ, उसका एक वैसा सही रूप है, तो इसका भी डेरोगेटरी से कोई लेना देना नहीं था। इंसल्टिंग इसका यहाँ पर सिनोनिम सही तरीके से बनेगा। फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए। राज इज वेरी इंटेंस इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, सो ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज मास्टर्स डिग्री इन, किसमें? भाई राज इंटरेस्टेड है किसमें? ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने में। तो उसने किसमें मास्टर डिग्री करने को डिसाइड किया होगा? जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन कराया जाता होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा को या फिर स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं ना। तो ये बी वाला ऑप्शन आना चाहिए था ना भाई इसमें। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड सवाल हो गया। अब और भी ऑप्शन दिए गए हैं। ये वर्ड दिया गया आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो ह्यूमन की जो हिस्ट्री है या फिर जो प्री हिस्ट्री है, उसको साइट्स को एक्सकेवेट करके स्टडी करते हैं। इसको हिंदी में कह देते हैं पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। फिलोसफी क्या होती है? ये होती है दर्शन शास्त्र, है ना। दर्शन शास्त्र वो फिलोसफी हो जाएगी जिसमें आप नॉलेज का एक फंडामेंटल नेचर, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, उन सब पर बातें करते हैं।
एनाटॉमी भी एक कॉमन यूज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है जो शरीर की रचना होती है, एक साइंस की ऐसी ब्रांच जहां पर स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, इन सभी का आप डिस्कशन करते हैं, या फिर बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम एनाटॉमी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए राज इंटरेस्टेड था, तो उसने साइकोलॉजी डिग्री में मास्टर्स डिग्री परस्यू करने का डिसीजन लिया होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सब्सटीट्यूट कर सकता है इस आपके लाइन सेगमेंट को। द इंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट fell flat with the crowd that was present there। ये जो फेल फ्लैट है ना, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि कोई चीज फेल हो गई है, मतलब असफल रही है, जो उसको डिजायर्ड चीज चाहिए थी ना, जो उसको अचीव करना था उसको प्राप्त करने में, जो इसको इम्पैक्ट डालना था उसको प्राप्त करने में। तो जो एंटायर स्पीच थी रिवाइवलिस्ट की, फेल फ्लैट विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट हियर, क्या उनसे कोई प्रभाव नहीं डाल पाई उनके ऊपर? तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, वो हैड समवॉट ऑफ अ रिजल्ट ऑन, कुछ रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। ग्रेट इंपैक्ट, जी बिल्कुल नहीं। मॉडरेट इन्फ्लुएंस, जी बिल्कुल नहीं। नो इफेक्ट ऑन, फेल फ्लैट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, जो आप उससे आउटकम निकालना चाह रहे थे वो आउटकम नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर जाता। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। क्या सबको पता है ना, जब आप किसी खिलाड़ी को पहले मैच में आता हुआ देखते हैं तो ये तो कहते हैं इसका डेब्यूट है। तो किसी की पहली पब्लिक अपीयरेंस को लेकर कोई भी परफॉर्मर है वो उसका क्या है, डेब्यूट है, उसका प्रथम प्रदर्शन है। तो ये भी आसान है। फाउंडेशन का मतलब यार सभी को पता है, ये क्या होता है, आधार होता है, किसी का बेसिस होता है। प्रेमाइस, प्रेमाइस का मतलब क्या होता है, किसी की परिस्थिति, है ना, परिस्थिति को लेकर प्रेमाइस यूज करते हैं। डॉन का मतलब सभी को पता है, ये होती है भोर। भोर मतलब जब आपको सनराइज होने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से सूरज निकलता है, तो सूरज निकलने से पहले आपको हल्की हल्की जो रोशनी नजर आती है ना, उसको कहा जाता है डॉन। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज। एक ऐसे एरिया से होकर गुजरना जहां पर बहुत ज्यादा शोर और उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा हो। वायलेंस, एक वर्ड यहां पर इन्होंने दिया। वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा। तो इससे तो लेना देना नहीं है ना कि वहां पर बहुत ज्यादा नॉइस है, डैमेज वगैरह है। वायलेंस का मतलब सिंपल हिंसा है कि नहीं। कैकोफोनी एक अच्छा वर्ड है जिसका कई बार यूज आपने देखा होगा। ये होती है बहुत ही ज्यादा हार्श साउंड, हार्श साउंड, जो कर्कश आवाज आती है। अब यहां पर तीसरा वाला वर्ड देखिए, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है जब उपद्रव होता है, उपद्रव करना। और उपद्रव करने में यही तो हो रहा होता है कि डैमेज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नॉइस हो रही होती है। तो ये आपका रैम्पेज वाला जो वर्ड है ना, वो आपका इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सही तरीके से जाएगा। ब्रूटैलिटी का मतलब सभी को पता है, ये क्रूरता होती है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। पैरा जंबल सेंटेंसेस है, चलो अरेंज करते हैं। एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, एंड से तो आप शुरुआत नहीं करोगे ना। द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, यहां से शुरुआत कर सकती है। ऑल अराउंड द हाउस, यहां से नहीं जाएंगे। प्लेस देम ऑन हर हेड हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड। देखो ये तो क्लियर है कि द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड से आप लोग शुरुआत करने वाले हो। द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, क्या फाइंड नहीं कर पाई, अपने स्पेकल्स को। बिकॉज शी हैड प्लेस्ड देम, उन्होंने उन्होंने कहा रख दिया था, ऑन हर हेड, उनके सर पे ही रखे हुए थे वो। एंड वो सर्चिंग फॉर देम, और उनको वो ढूंढ रही थी। ऑल अराउंड दी हाउस, पूरे घर में। तो ये आसान है। तो द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, क्या फाइंड, हर स्पेक्टेकल्स बिकॉज शी हैड प्लेस्ड देम ऑन हर हेड एंड वो सर्चिंग फॉर देम ऑल अराउंड द हाउस। तो BEDAC, BEDAC, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये जाएगा भाई इसमें। ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला वर्ड है इसको आपको रिप्लेस करना है या सब्सटीट्यूट करना है। इफ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम, अगर वो भागेगा तो वो वहां पर समय पर पहुंच जाएगा। ही गेट देयर, ही गॉट देयर, ही विल गेट देयर, ही इज गेटिंग देयर, या ही हैज टू गेट। ही विल गेट देयर होगा ना, अगर वो तेज दौड़ेगा तो वो उस टाइम पर पहुंच जाएगा। अभी हम दौड़ा रहे हैं,
और आगे उसके पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो ही विल गेट आपका यहां पर आएगा ना फ्यूचर के लिए, कि टाइम से पहुंच जाएगा वहां पर, तो विल गेट देयर इन टाइम आपका आता। ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको ढूंढना है किसका? लेजिटिमेट का। भाई लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जो चीज वैध है, मतलब जो चीज लॉफुल है, या फिर मैं इसको जेन्युइन बोल सकता हूं, उसी को तो हम लेजिटिमेट कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपका मान लो अधिकार है, तो आपका जो अधिकार अगर वो वाकई वैध है, एक्चुअल में आप ही का है, लॉफुल है, जेन्युइन है, तो आप कहेंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी पर मेरा लेजिटिमेट क्लेम है, लेजिटिमेट क्लेम है। अब इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। प्रोडक्टिव का कोई लेना देना नहीं है आपके इस लेजिटिमेट वर्ड से। प्रोडक्टिव का मतलब तो उत्पादक होता है। जेन्युइन वर्ड आपका यहां पर जाएगा। जेन्युइन का मतलब यही है ना कि बिल्कुल सही बात है, असली है, तो जेन्युइन यहां पर जाएगा। बाकी ये वर्ड दिए हैं आपका फिक्शिशियस। फिक्शिशियस भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है काल्पनिक। फिक्शन से फिक्शिशियस आप निकाल सकते हैं, जो चीज रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। फॉल्सिफाइड का मतलब क्या होता है? जो चीज फर्जी होती है। तो लेजिटिमेट और जेन्युइन यहां पर एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। सिनोनिम बताना है फिर से आपको। क्या वर्ड दिया गया है? एफिलिएटेड। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, एफिलिएटेड। इसका मतलब होता है किसी से संबंध होना। जैसे कहते नहीं है कि भाई मेरा जो कॉलेज है वो उत्तर प्रदेश सरकार से एफिलिएटेड है, मतलब संबंधित है। तो इसका मतलब संबंध हमें ढूंढना है। डिस्पैरेट, ये वर्ड बहुत ही सही है, बहुत ही कॉमनली आप इसको देखते होंगे। डिस्पैरेट का मतलब होता है जब कोई चीज ना डिफरेंट तरीके की है, डिफरेंट काइंड की है, मतलब मैं इसको विभिन्न बोल सकता हूं, कंपैरिजन नहीं हो सकता इससे। अनलाइक, अनलाइक का मतलब भी क्या हो जाता है? ये असमान है, उसके जैसी नहीं है, अनलाइक है। डाइवर्स एक वर्ड दिया गया है। डाइवर्स का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज मतलब वैरायटी हो जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर वैरायटी हो, मतलब ये भी अलग हो गया। अलाइड देखो वर्ड सही है इस एफिलिएटेड का सिनोनिम के लिए। अलाइड का मतलब भी क्या होता है? मित्र, जिसके साथ संबंध है हमारा। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम बस बनेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है। चलिए आ जाते हैं यार हम अपने क्लोज टेस्ट पर, फटाफट से इस पैसेज को पढ़ेंगे। दी कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के चंबल में है, हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर। इट नाउ हैज लेपर्ड, जैकल, स्पॉटेड डियर, सांबल, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड फोर हॉर्न एंटीलोप, making it a perfect base for fields. Despite strong objections from Gujarat, which that lions were part of state's heritage, that MP had a poor in wildlife management, and that Kuno Palpur had one big cat species that would lion relocation. The sanctuary was chosen for lion reintroduction project in 2013. यार नेशनल पार्क की बात हो रही है मध्य प्रदेश के चंबल में, उसको लेकर जो गुजरात वाला है, गुजरात के लोग ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं लायन की प्रेजेंस होने की वजह से, है ना। तो एक बार चलो इसको देखते हैं, इसमें पहला वाला फिलर क्या आएगा। कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के चंबल में क्या है ये? चंबल रीजन, रिवर रीजन, तो रीजन होता है ना, चंबल क्षेत्र में लोकेटेड है, तो क्षेत्र को लेकर रीजन वर्ड आएगा मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर चला जाएगा। सेकंड वाला कहां पर है? यहाँ पर ये सारे जानने वाले, मेकिंग इट अ परफेक्ट बेस फॉर फील्ड्स, मेकिंग इट अ परफेक्ट एड बेस, फन बेस, गार्ड बेस या प्रे बेस। यार आप लोग मुझे बताओ कि फील्ड्स के अंदर ये सभी चीजें जो हैं, इनके लिए परफेक्ट प्रे यानी कि शिकार करने के लिए इकोसिस्टम की बात कर रहा है ना, तो ये प्रे आपका यहां पर वर्ड जाएगा, प्रे बेस फॉर फील्ड्स। ठीक है, चलो आगे आएंगे। फिर despite strong objections from Gujarat, which restricted that lions, which adjourned that lions, which accused that lions, which claimed that lions। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्शंस उठाने के बाद भी गुजरात से, जो कि कहते हैं कि भाई वो क्लेम कर रहे हैं, वो क्या क्लेम कर रहे हैं? कि लायंस पार्ट थे इनके स्टेट हेरिटेज का। क्लेम आपका यहां पर आएगा, वो गुजरात क्लेम कर रहा है ना कि लायंस वर पार्ट ऑफ स्टेट हेरिटेज, दैट एमपी हैड अ पुअर, पुअर क्या, अभी पुअर वाला देखते हैं। दैट एमपी हैड अ पुअर समरी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट गेज रिकॉर्ड। तो पुअर क्या है? उनका रिकॉर्ड होगा ना, पुअर रिकॉर्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर, तो ये आएगा। आगे बढ़ेंगे भाई। एंड कूनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीशीज दैट वुड क्या करेंगे? जियो पार्डाइज करेंगे लायन रिकोलोकेशन को,
इनऑक्यूज करेंगे लोकेशन को, चैनलाइज करेंगे, सेफगार्ड करेंगे। तो यार कोनो पालपुर के अंदर अदर बिग कैट स्पीशीज हैं जो कि क्या करेंगे, जियोपार्टाइज करेंगे। जियोपार्टाइज यहाँ पर सही जाएगा। क्यों? क्योंकि अ, कोई चीज जो कि रिस्क में या डेंजर में है, लायन रिलोकेशन को लेकर, तो जियोपार्टाइज आपको यहाँ पर जाना चाहिए था। ये जो वर्ड है इनऑक्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि हार्मफुल नहीं है, और ऊपर तो हम उसकी आ, उसी रिस्क की और डेंजर की बात कर रहे हैं, तो वो भी नहीं जाएगा। चैनलाइज सेफगार्ड का भी कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। आसान था आज का ये क्लोज टेस्ट। तो ये थे भाई 25 सवाल हमारे आज के इस वीडियो डिस्कशन में। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके। बाकी ये मेरे एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया, इसको डाउनलोड जरूर करें। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin_sirg। इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। कोई भी अगर आपको डाउट या फिर गाइडेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को विद इन 1-2 घंटे में रिप्लाई करता हूँ। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उन सभी का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप पर काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि इंग्लिश का कोर्स है, इसमें दुनिया भर के सवाल क्विज के फॉर्मेट में मैंने दे रखे हैं। ये जीएस का कोर्स है, इसमें भी दुनिया भर के सवाल दे रखे हैं, और बाकी और भी कोर्सेज हैं जो कि आप लोगों की तैयारी में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाओ तो वो भी कीजिएगा। थैंक यू।